वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं के विषय में, उनकी भाषा शैली के विषय में, उनके हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आप नाम से ही देख रहे हैं कि जैसा कि ये दक्षिण भारत के नाम से ही प्रतीत हो रहे हैं कि दक्षिण भारतीय हैं ये। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही प्रभावशाली रहा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में और फिर तेलुगु में प्रारंभ हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा इन्होंने हिंदी में प्राप्त की। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वहाँ इन्होंने स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया। अगर देखा जाए तो इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर एक शोध कार्य भी किया गया। इनके जीवन से संबंधित बहुत अधिक जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, दक्षिण भारतीय होने के कारण या जो भी रहा हो। ठीक है, अंततः अभी कुछ समय पहले 30 मार्च 2005, सही है समय, 30 मार्च 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो जीवन परिचय रहा। आपको इंटरमीडिएट में साहित्यिक परिचय लिखने के लिए ही आता है। ठीक है, साहित्यिक परिचय ही मुख्य होता है, उसी पर आपको नंबर मिलना होता है। साहित्यिक परिचय के अगर देखा जाए तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं में एक मैत्री संबंध के लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहे, बहुत ही कार्य किया इन्होंने। इनका दृष्टिकोण जो था वो मानववादी दृष्टिकोण था और उसी के वो पक्षपाती भी थे। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली रहा है। इनकी हिंदी साहित्य सेवा, साधना एवं निष्ठा बड़ी ही सराहनीय रही है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साहित्य और इतिहास का जो सूक्ष्म विवेचन था, उसको सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उसकी तुलना करने में ये बहुत रुचि लेते रहे थे। हिंदीतर अर्थात हिंदी से इतर, हिंदी से अलग, हिंदीतर प्रदेश का होने के कारण या हिंदीतर प्रदेश का निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर इनका बड़ा ही अच्छा अधिकार था। ये हिंदी भाषा के बड़े प्रकांड विद्वान भी जाने जाते हैं। क्या नाम कि देखिए, भाषा को संपन्न बनाने के लिए, हिंदी भाषा को संपन्न और सुसज्जित बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी शैली अगर देखें तो विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, गंभीर शैली जिसे कहते हैं, प्रश्नात्मक, आलोचनात्मक शैली के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। कठिन से कठिन विषय को भी सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की अपनी विशेषता रही है। हिंदी साहित्य को प्रोफेसर रेड्डी से, एक दक्षिण भारतीय विद्वान से जो आशाएं थीं, उन आशाओं पर प्रोफेसर रेड्डी
बहुत ही खरे उतरते हैं। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनके ग्रंथों की बात करें, तो अब तक जो था कि प्रोफेसर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक, 8 ग्रंथ इन्होंने हिंदी साहित्य को दे रखा है, दिया है, इनकी देन है, जिनमें साहित्य और समाज, मेरे विचारक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी रचनाएं हैं कि साहित्य और समाज, मेरे विचारक, शोध और बोध, बेलुग दारुल, ये दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ था, और एक अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये अंग्रेजी में संपादित किया गया था। इसके अतिरिक्त भी हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके कई निबंध प्रकाशित होते रहे, और इनके सभी निबंध हम देखें तो मानवतावादी दृष्टिकोण उनमें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, परिलक्षित होता हुआ प्रतीत होता है। अगर हम भाषा शैली की बात करें, इनकी भाषा की बात करें, तो प्रोफेसर रेड्डी की भाषा बड़ी ही परिमार्जित और सशक्त भाषा के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। ठीक, भाषा को सरल बनाने के लिए, जैसे आप जानते हैं, आपको बताया गया कि प्रोफेसर रेड्डी जो थे ये दक्षिण भारतीय थे, इसलिए इनकी भाषा उतनी सशक्त हिंदी की नहीं हो सकती थी। इसलिए हिंदी भाषा को सरल बनाने के लिए इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी अपनी भाषा में खूब बढ़ चढ़कर प्रयोग किया। इनकी शैली विषयानुसार ढल जाती थी, यानी जैसा विषय होता था उसी के अनुसार शैली का चुनाव ये अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में करते थे, जिनमें विचारात्मक, गवेषणात्मक और समीक्षात्मक शैली बहुत ही मुख्य है। सबसे अधिक इसी पर ये फोकस करते थे, प्रकाश डालते थे। हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में अगर हम बात करें तो ये हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, श्रेष्ठ निबंधकार, समालोचक, उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित आते हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की अधिकता या परिमार्जिकता हम कह सकते हैं। इनकी रचनाओं में जो विचारों की परिमार्जिकता थी वो स्पष्ट दिखाई देती है। अहिंदी भाषी क्षेत्र का होते हुए भी इन्होंने हिंदी के प्रति अटूट निष्ठा, अटूट श्रद्धा दिखाई। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्याकाश में, हिंदी साहित्य में इस दृष्टिकोण से इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।